अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिनर बनाने से। तो डिनर में ना आज मैं बनाने लगी थी स्टीम चिकन। लेकिन हम लोग को क्योंकि प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है तो इसीलिए मैंने सोचा कि साथ में ना स्टीम चिकन बना लेते हैं, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही ज़ीरो ऑयल जाएगा तो हमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स मिल जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम लोग को कार्ब्स कम लेनी होती हैं जब भी हम डाइट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग को प्रोटीन ज़्यादा लेनी पड़ती है ताकि हम काफ़ी देर तक जो है ना फुल फ़ील करें और हम मतलब ये ना हो कि कुछ और खा लें या नापशना भूख लगी हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं सालन भी साथ में गर्म कर रही थी और साथ में जो है ना मैं फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ। तो मैंने बिल्कुल ऐसे रोटी का साइज़ ना आप कह सकते हैं कि 6 या 8 इंचज़ का रखा था। और शदाब को भी मैंने वो रोटियाँ बना के दी ताकि माइंड जो है ना वो भी हमारा सेटिस्फाई हो जाए कि हमने रोटी जो है ना वो खाई है पूरी। मैंने एक खाई और शदाब ने 2 खाई हैं। हालांकि बहुत छोटी छोटी रोटी का साइज़ था, बल्कि फिर भी मैंने फैला के बहुत पतली सी बना ली। और साथ में जो है ना हम लोगों ने जो मैंने कचूमर बना के रखा था ना, हर चीज़ का मतलब जो सारी सब्जियां मैंने वेजिस काट के रखी थी ऑमलेट के लिए, तो वही निकाल के दही में डाल ली। और हमारा जो है ना वो रायता भी रेडी हो गया और साथ में हमें सब्जियों का भी पोर्शन मिल गया। और कल नाश्ता तो आप लोगों ने हमारा देख ही लिया था। उसके बाद ही मैंने जो है ना वो सारे काम शाम किए थे। जब मैंने कबाब बना के रखे थे तो नाश्ते में कल हम लोगों ने कबाब ले लिए थे और साथ में जो है ना वो ली थी ब्रेड। मैंने 1 स्लाइस ली थी और शदाब को 2 स्लाइसेस दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली शदाब की और मेरी कैलोरीज़ में फ़र्क है। तो बस फिर ये आगे से ही मैंने ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें रूटीन शेयर कर सकूं। तो चलें जी, डाइट की तो साथ साथ बातें होती ही रहेंगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में रूटीन की भी शेयर करती हूँ। तो जनाब 12 रबीउल अव्वल था, तो आप सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। क्योंकि कल ईद मिलादुन नबी थे, लेकिन मैं जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। मुझे यही था कि आप सब लोग जो है ना वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बिजी होंगे। आपको पता है कि कितने जोश खरोश से जो है ना वो ये दिन मनाया जाता है, तो हर कोई जो है ना अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल ही व्लॉग अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्शन दिखा रही थी कि मैंने 1 रोटी लिया, साथ में सब्जियों वाला रायता लिया, साथ में 2 तिक्का बोटी लिया, साथ में थोड़ा सा सालन भी ले लिया। उसके बाद जो है ना बस चाय पी और आज के दिन का जो है ना वो हम काम तमाम करेंगे। उसके बाद जो है ना मैं सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी मैंने पिया था। सोने से पहले आपने कोशिश करनी है कि या तो नाइट ड्रिंक ज़रूर लें, यानी कि ज़ीरा वाटर ले लें, या फिर आप लोग सौंफ डाल के कहवा ले लें, कुछ भी डाल के ना तो आपने कहवा ज़रूर लेना है। और या फिर अगर आप नहीं ले सकते तो सादा गर्म पानी पी के जो है ना आप सो जाएं। उसके बाद जनाब ये मैं कल सुबह जब उठी थी ना तो मैंने अपना वेट चेक किया। मैंने सोचा कि आज मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछे थे कि अब जो आपने डाइट स्टार्ट किया आपने वेट कहाँ से जो है ना दोबारा मतलब कम करना स्टार्ट किया है। तो मेरा ना वेट 68 की लाइन में चला गया था और जब दोबारा 69 की लाइन में आया ना तो मेरे लिए फिर खतरे की घंटी थी। मैंने कहा कि अब मतलब ये है कि बढ़ना तो नहीं चाहिए ना, अगर कम नहीं हो रहा तो वहाँ पर रुक जाए, लेकिन ये तो बढ़ने लग गया क्योंकि मैंने बहुत दिन से जो है ना बिल्कुल भी अपनी रूटीन पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जो है ना सीरियस होना है और अगर मैं कुछ बाहर से भी खा रही हूँ तो मुझे पोर्शन में ही खाना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ या अपनी रूटीन जो है ना उसको देखते हुए हमने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो आपको मेरी वीडियोस में आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने अच्छे से रेडी हुई, शावर वगैरह लिया, थोड़ा सा स्किन केयर किए, ब्लिसफुल का मॉइस्चराइज़र लगाया जो कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है और आप लोग भी हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि वो ले सकते हैं आंखें बंद करके। चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आप लोग वो ले लें। और उसमें आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, ब्लिसफुल की ऐप पे जाके एक्सा10 कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ऑफ़ मिलेगा। और एक बार यूज़ करके देखना आप लोग, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद मैंने परफ्यूम लगा लिया, साथ में डिओड्रेंट लगा लिया, साथ में हल्की सी जो है ना वो लिप बाम लगा ली। और ना मैंने अभी बाल शाल कोई नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि मैं जो है ना साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ कि मैंने 8 आवर्स की विंडो में ही खाना होता है और उसके बाद जो है ना मेरी विंडो हो जाती है क्लोज। 16 आवर्स जो है ना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। इस वजह से फिर मेरी इस टाइम ना बस हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि बाद में बाल बनाती हूँ मैं। फ़िलहाल मैं जाके सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ और फ्रेश जब सुबह सुबह हो जाते हैं ना पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह जो है ना वो फ्रेश हो जाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने बेसन की रोटी के लिए, आपको पता है जो कल सब्जियाँ काट के रखी थी वो ले ली। साथ में मैंने जो है ना इसके अंदर बेसन मिलाया और जो ज़ीरा मिलाया, यानी कि घर के स्पाइसेस होते हैं वही इसके अंदर मैंने ऐड किए और साथ में नमक, मिर्च और हल्दी डाल के तो मैंने इसको रख दिया पकने के लिए। और साथ में जो है ना मैंने चाय भी चढ़ा दी। मैंने सोचा मैं फटाफट अपना नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं कोई और काम करूँगी। बाकी जो मिक्सचर बच गया वो मैंने रख दिया, मैंने कहा वो मैं शदाब को बना के दे दूँगी क्योंकि उन्होंने अभी नाश्ता नहीं करना था।
तो मैंने कहा जब वो उठेंगे तो फिर मैं उनको भी बना के दे दूँगी, फ़िलहाल मैं तो करूँ ना क्योंकि मुझे ना कसम से इस टाइम जान निकल रही थी। मैंने कहा मैं पहले कुछ खा लूँ कि एक इतनी जब आपकी असल में ना जब आपको कहते हैं ना पंजाबी में खो पड़ना, जब आपको खो पड़ती है ना तब ही आपकी बॉडी जो है ना फ़ैट हमारा बर्न करके हमारी बॉडी को एनर्जी देने लगती है। तो बस ये साइंस है। जब हम अपने बॉडी को हर टाइम ही मैदे को फुल रखते हैं ना तो फिर किस टाइम वो हमारी फ़ैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो फ़ैट स्टोर होता ही जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने बाल बनाए, थोड़ा सा मैं रेडी हुई, थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी। आज ना इस ड्रेस के साथ मेरा दिल कर रहा था थोड़ी सी सिल्वरिश ज्वेलरी पहनूँ, तो मैंने वो पहनी। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थी और मैंने ज़वाल को थोड़ी सी वॉक कराई। मौसम इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही हबसीले मौसम है आजकल, बिल्कुल भी कोई ठंडी हवा नहीं चल रही होती, ना ही इतना दिन से बारिश हुई है। तो बस या अल्लाह बारिश डाल दिया और ना फिर मैं बस थोड़ी देर वॉक करती। मुझे यहाँ पर ना इतने प्यारे फ्लावर्स नज़र आए, इनका कलर कितना प्यारा है ना, पीचेस सा कलर है और अंदर जो रेड की टोन आ रही है। मतलब अल्लाह की क्या कुदरत है कि जब हम देखते हैं ना चीज़ें तो हैरान हो जाते हैं कि जो कलर कॉन्ट्रास्ट या कलर कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने नेचर में रखे हैं वो कितने ही खूबसूरत लगते हैं। तो बस इसी तरह जो है ना हम लोग कुछ देर वॉक करते रहे। ज़वार जो है ना इस टाइम बहुत क्रैंकी हो रहा था क्योंकि उसकी टीथिंग प्रोसेस भी चल रहा है ना, पता नहीं है टीथिंग प्रोसेस कब कंप्लीट होगा क्योंकि कब से स्टार्ट हुआ है, जब से ज़वार 7 मंथ्स का था और एक दांत निकल जाता तो फिर दूसरे की उलझन स्टार्ट हो जाती है। बस इसी तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वार के जो है ना 4 टीथ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली टीथिंग तो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो उसका मज़ीद जब कोई दांत निकलने वाला होता है वो इतना तंग करता है, इतना क्रैंकी हो जाता है ना। और आजकल जो है ना वो कहता है मुझे बस पकड़ो ही ना, मुझे छोड़ दो, बस सारे छोड़ दो ताकि मैं ज़मीन पे इधर उधर जाता फिरता रहूँ और फिर लेकिन ना ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। तो बस उसके बाद जो है ना हम शाम को गए थे बाहर क्योंकि भाई आज ईद मिलादुन्नबी भी था। तो इतनी प्यारा, आपको पता है कि हर जगह पर डिकोर हुआ होता है और टाउनशिप में ना इतना प्यारा उन्होंने सजाया होता है और वहाँ पर तो वाकई देखने वाला होता है ना। तो इसीलिए मैं शादी के बाद, मतलब शादी से पहले कभी भी नहीं गई थी, तो शादी के बाद जो है ना फिर मैं लास्ट ईयर भी गई थी क्योंकि पापा हमें इस तरह की जगह पर बिल्कुल भी नहीं लेके जाते जहाँ पर भी थोड़ा रश होता है ना, रशी एरियाज़ में, या जैसे चांद रात पे बहुत रश होता है। तो पापा हमें कभी भी नहीं ले गए थे, कहते थे नहीं नहीं इन दिनों में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना जब बहुत रश होता है। तो लेकिन अब शादी हो गई है तो क्योंकि हस्बैंड से तो फिर बंदा मनवा ही लेता है, तो इसलिए मैं बाहर आई थी और ज़वार को भी हम दिखा रहे थे। वो ना लाइट्स को देख के इतना खुश हो रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और ना इस दिन प्रॉपर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बाहर बड़ी रौनक है और प्रॉपर कोई इवेंट है और हर जगह पे बहुत ज़्यादा रौनक और चहल पहल होती है। और ना आज फ़र्स्ट टाइम मतलब मैं शादाब के साथ बाइक पे भी बैठी हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया। पहले तो मैं इतना ज़्यादा डरी थी कि मैंने कहा कि मैं इधर उधर ना हो जाऊँ लेकिन फिर अच्छा आप ही जो है ना वो भी, मैंने उनको भी कॉल की तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग लिबर्टी वाली साइड पे गए हुए हैं तो हम लोग फिर इधर ही आ जाते हैं। तो वहाँ पर वो लाइट्स वगैरह देख के फिर वो भी टाउनशिप आ गए थे और क्योंकि लास्ट टाइम मैं उनके साथ गई थी तो यहाँ पर आते मुझे वो लोग याद आ गए, फिर मैंने उनको कॉल करके यहाँ पर बुला लिया। तो फिर ज़वार को भी उन्होंने मिल लिया और वो इतना ज़्यादा खुश हुए। अच्छा यहाँ पर जो है ना शादाब के किसी फ्रेंड की कॉल आ गई थी और उनको गाड़ी जो है ना वो चाहिए थी बस अर्जेंटली, तो इसीलिए फिर हमें ना गाड़ी उनको देनी पड़ गई और फिर उन्होंने ना हमें अपनी बाइक दे दी। तो फिर ज़वार को तो आप ही वगैरह ने देख लिया, मतलब वो आप ही के साथ गाड़ी में बैठ गया। तो मैंने शादाब के साथ फ़र्स्ट टाइम पर जो है ना वो गाड़ी में बाइक पर बैठी। अच्छा बाइक पर बैठने का भी ना एक अलग ही चार्म है, लेकिन यह है कि मैं ज़वार को पकड़ के बिल्कुल भी बाइक पे नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं अपना आप संभालूँ ना, यही बड़ी बात होती है। तो मैं ना इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं ज़वार को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगी और वो इतना हिलता जुलता इधर उधर, मैंने कहा ना हो जाए। तो बस इसीलिए फिर ना मैंने कहा ज़वार आप ही के पास जाएगा। तो खैर यहाँ पर ना ऐसे प्रॉपर शादी का माहौल लग रहा था, जिस तरह का डिकोर हुआ हुआ था और लोग जो है ना बहुत एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं पे देगे बन रही थी, कहीं पे कुछ लोग कुछ बांट रहे थे, तो फिर हमें भी जो है ना यहाँ पे आलू चने भी मिले और साथ में जो है ना दही बल्ले भी मिले। अच्छा हमारा पता क्या है कि हम लोग बिल्कुल भी आगे होके कभी भी ना, मतलब शर्म की वजह से नहीं, कोई चीज़ अगर कोई बांट रहा हो ना आगे होके चीज़ नहीं लेते। हाँ कोई चलते हुए खुद पकड़ा दे तो वो अलग बात है, लेकिन हम कभी भी आगे होके नहीं कहते। तो हालांकि ये हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कभी कभार मेरा दिल भी कर रहा होता है कि यार मैं मांग लेती, फिर मैं कहती नहीं कितना और लगेगा। तो जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश था ना, जैसे कि भटूरे कुछ लोग बांट रहे थे, कुछ लोग बारबेक्यू और नान बांट रहे थे, तो मेरा ना दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, इतना हजूम था और मुझे फिर शर्म भी बड़ी आती है, तो मैं फिर नीवी नीवी होकर निकल गई। मैंने कहा यार रहने देते।
तो जिन्होंने हमें खुद थोड़ी बहुत चीज़ें दे दी तो वो हमने ले ली थी। तो यहाँ पर बस बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। और आज ना बहुत बुरा हुआ, इर्ज़ा के पाँव में ना वो लग गया, कील लग गया और इतना उसका ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला कि भाई जो है ना फ़ौरन फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। मतलब हमारा सारा मूड जो है ना वो ख़राब हो गया। इस तरह बच्चों को कुछ हो जाए ना तो बहुत परेशानी होती है। तो फिर फ़ौरी तौर पर उसको जो है ना पट्टी की, ताकि उसका खून जो है ना वो थोड़ा रुक जाए। और उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स करने के लिए भाई ने कहा चलो हम कुछ खा पी आते हैं, क्योंकि इर्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा रोई ना। और उसके बाद जो रमीन कह रही हूँ, रमीन जो है ना वो थोड़ी सी चिल है, उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो बंदा परेशान हो ही जाता है। लेकिन नूर फातिमा इतना रो रही थी कि मेरी आपी को पता नहीं क्या हो गया, ब्लड देख के ना वो बहुत परेशान हो गई। और बल्कि हम खुद, आपी भी रोने लगी, मैं खुद इतना परेशान कि बेचारी को एकदम से क्या हो गया। तो खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज़ से बचा लिया। लेकिन कील उसको बहुत अंदर तक लग गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतर है थोड़ी सी, क्योंकि उसी टाइम पे फ़ौरन से जो है ना हम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। और फिर आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने आज चिटिंग कर ली। चिटिंग नहीं की क्योंकि हमने पोर्शन में खाया, डिनर नहीं किया था। कहने का मतलब ये है कि सुबह जो हम लोगों ने बेसन की रोटियां खाई थी ना, रोटियां नहीं रोटी, और उसके बाद सिर्फ मैंने एक पिज़्ज़े का स्लाइस खाया था और थोड़ा सा जो ना पास्ता, क्योंकि हम पोर्शन में रह के डाइट में भी खा सकते हैं। ठीक है, चिटिंग तब होती जब हम ये भी खाते और उसके बाद आके घर अच्छे से फिर डिनर भी करते हैं, तो वो कैलोरीज बहुत हो जाती है। तो अब इस व्लॉग को करती हूँ एक बैंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक जनाब अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।